मामला प्रेम प्रसंग का बताया जाता है। ये वाक्य अक्सर आपने हर उस घटना या दुर्घटना से संबंधित खबरों की हेडलाइन में पढ़ा होगा जिसमें एक लड़के या लड़की के निजी संबंधों को सार्वजनिक किया जाता है। प्रेम में अक्सर जाति, धर्म, उम्र, रंग या रूप का कोई मानदंड नहीं रखा जाता है और यह आजकल बेहद ही आम घटना है। लेकिन यह घटना आम से खास तब हो जाती है जब उम्र, रंग, रूप के अलावा प्रेम को लैंगिक आधार पर भी प्रेमी तवज्जो नहीं दे करके अपने प्रेम को हासिल करने के लिए रूढ़िवादी समाज के नियमों के खिलाफ हो जाते हैं। आज तक लड़के लड़की के प्रेम कहानियां ढेरों सुनी होंगी आपने। उसमें से कुछ बचपन का प्यार देखा होगा तो कोई बचपन का प्यार, कोई जुनूनियत भरा प्यार देखा होगा तो कुछ अंतर जाति या धर्म में परिवार की सहमति से की गई शादियां देखी होंगी। लेकिन इन दिनों बिहार में एक अनोखी शादी चर्चा में है। अनोखी शादी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस प्रेमी जोड़ी ने प्रेम को साबित करने के लिए दुनिया की फिक्र न करते हुए किन्नर प्रेमिका को ही अपनी पूरी दुनिया बताकर शादी की है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में एक युवक की किन्नर से हुई शादी काफी चर्चा में है। पूरा मामला है बिहार के सिवान जिले का। शादी के बारे में बताया जा रहा है कि यह शादी गोपालगंज जिले के मीरगंज में हुई है। यह शादी को लेकर के परिवार वाले तो अपनी अपनी राय रख ही रहे हैं, लेकिन समाज भी अपने चश्मे से शादी को सही गलत बताते हुए इस पर अपनी राय रख रहा है। इस शादी की तस्वीरें और वीडियोज इंटरनेट पर लगातार वायरल हो रही है। इस अनोखी शादी के बारे में नए नए खुलासे भी सामने आने लगे हैं, क्योंकि इस शादी के बाद दूल्हा घर पर अकेले वापस लौटा है। दूल्हे से इस विषय में पूछा गया तो घबराए दूल्हे के बोल बदलते हुए नजर आए। दूल्हा कभी कहता कि उसे इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं और अपनी शादीशुदा होने को अस्वीकार बताता है। एक और परिवार वाले कह रहे हैं कि बेटे की दूसरी शादी करवाई जाएगी, जिस पर दूल्हा भी हामी भरता दिख रहा है। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कह रही है। तस्वीरें देखें तो तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि यह विवाह धूमधाम के साथ 7 फेरों के साथ हुआ है। यह शादी अब किसी से छिपकर नहीं रह गया है, क्योंकि शादी की वीडियोज और तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है। शादी के इस वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि दूल्हा विकास कुमार और दुल्हन रोहित कुमार गौड़ शादी के मंडप में बैठे हुए पूरे विधि विधान से शादी के नियम को पूरा कर रहे हैं। हालांकि यह मंडप घर के एक ही कमरे में बना हुआ है। शादी के मंडप में रीति रिवाज पूरे कराने में किन्नरों की उपस्थिति भी नजर आ रही है। लेकिन जब ये शादी बिहार में चर्चा का कारण बन गया तो गांव वालों में उत्सुकता बढ़ी। लोग जानकारी के लिए दूल्हे के घर पहुंचने लगे, लेकिन घर का माहौल कुछ और ही बता रहा। दूल्हे की मां मीरा देवी बताती है कि दूल्हा विकास यहाँ मौजूद ही नहीं है। दूल्हा विकास एक दिन पहले ही घर आया था, जो कि अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। वहीं जब विकास से फोन पर संपर्क किया गया तो वे दाम्पत्य बंधन में बंधने से मुकर गया। विकास के घर वालों को भी शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। विकास की मां बताती है कि उन्हें इस शादी की जानकारी इंटरनेट पर वायरल वीडियो देख करके हुई। शादी के बारे में न लड़का न लड़की के घर वाले को कानो कान खबर थी और न ही दोनों में से किसी ने इसकी जानकारी अपने घर पर दी थी। दूल्हे विकास की मां कहती है यह कोई शादी नहीं बल्कि खेल है। मजाक मजाक में दोनों ने तो शादी तो कर लिया है, लेकिन यह शादी कहां तक सही है। विकास की मां कहती है यह शादी मान्य नहीं है और अपने बेटे विकास की वह दूसरी शादी करवाएंगी और इस दूसरी शादी के लिए उसका बेटा भी अब तैयार है। परिजन बताते हैं कि विकास और दुल्हन बनी रोहित गौड़ दोनों साथ पढ़ाई करते थे। 8वीं तक दोनों ने मैरवा में साथ पढ़ाई की। 8वीं पास करने के बाद विकास ने पढ़ाई छोड़ दिया और ठेले पर अंडे बेचने लगा था और हाल फिलहाल में ही 3-4 दिन पहले विकास घर से कहीं बाहर चला गया था। 8वीं तक दोनों मैरवा में साथ पढ़ाई की। 8वीं पास करने के बाद विकास ने पढ़ाई छोड़ दिया था और ठेले पर अंडे बेचने लगा था और फिर हाल फिलहाल में ही 3-4 दिन पहले विकास घर से कहीं चला गया था। फिर इस तथाकथित शादी के 2 दिन बाद घर वापस लौटा है। शादी की सूचना सुनकर स्वजन ने इस शादी को स्वीकार करने से मना कर दिया है। इस शादी को लेकर के इतना विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे समाज में ऐसी शादियां आम बिल्कुल भी नहीं है। भारत में किन्नरों को सामाजिक तौर पर बहिष्कृत कर दिया जाता है। उन्हें समाज से अलग थलग रखा जाता है। इसका मुख्य कारण है कि उन्हें न तो पुरुषों की श्रेणी में रखा जाता है न कि महिलाओं में, जो कि लैंगिक आधार पर हुए विभाजन की पुरातन व्यवस्था सदियों से चली आ रही है। यह भी उनके सामाजिक बहिष्कार और उनके साथ होने वाले भेदभाव का प्रमुख कारण है। इसी का नतीजा है कि वे शिक्षा हासिल नहीं कर पाते और आमतौर पर बेरोजगार रह जाते हैं। इसी का नतीजा है कि वो शिक्षा हासिल नहीं कर पाते और बेरोजगार रह जाते हैं। भीख मांगने के सिवा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता है। सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधा भी इन तक आसानी से नहीं पहुंच पाती, न ही आम लोगों की तरह यह स्वतंत्रता से आम जीवन जी पाते हैं।
कुल मिलाकर कहे तो जीवन तो इन्हें मिल जाता है, लेकिन जीने के लिए हर पल इन्हें संघर्ष करना होता है, क्योंकि समाज के बनाए पुराने नियम ने इनको एक दायरा देकर रखा है, जिस दायरे के आगे अगर यह बढ़ते हैं तो समाज में इनका जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारत सरकार की पहल ने इनके लिए समाज में सकारात्मकता के साथ जगह बनाने का प्रयास लगातार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 19 जुलाई 2016 को ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2016 को मंजूरी दे दी थी। भारत सरकार की कोशिश इस बिल के जरिए एक व्यवस्था लागू करने की रही है, जिससे किन्नरों को भी सामाजिक जीवन, शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में आजादी से जीने का अधिकार मिल सके। इस विधेयक से भारत के किन्नरों के लिए काफी मदद साबित हुई है, ऐसा हमें आम जीवन में देखने को मिल रहा है। इन बीते सालों में कई किन्नरों ने नौकरियां पाई है। इन्होंने सोशल मीडिया पर भी युवाओं का प्यार और सपोर्ट पाया है। बस अब इस विधेयक के जरिए सरकार के साथ हमें भी किन्नरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करना होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहे जनता जंक्शन। मैं श्वेता शाह और कैमरे पर मौजूद है पीयूष कुमार।